यस माता जी, सुरभि गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी। प्रभु जी, तेज जीवन जीना गलत नहीं है, बल्कि जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसे जानने बिना भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना गलत है। हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है वो भगवान की सेवा करना है, और यदि हम स्वयं को ही भोक्ता मानकर अपनी इंद्रियों की सेवा में लगे रहेंगे तो फिर हम महामूर्ख होंगे। ठीक है, सुमन शर्मा माता जी। अनम्यूट कीजिए सुमन शर्मा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्वत जी। तेज जीवन जीना गलत है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम मनुष्य जो है जल्दी जल्दी मतलब धन कमाना चाहता है, पैसा कमा रहा है। नहीं प्रभु जी, जीवन जीना गलत नहीं है, पर हमें ये, और हम कौन है हमें ये पता होना चाहिए। भगवान के संबंध हमें। इनका नेट चला गया है। ठीक है, तब तक सोनल माता जी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, तेज जीवन जीना गलत नहीं है, लेकिन अपने वास्तविक लक्ष्य को बिना जाने इधर उधर भागते रहना, पूरा जीवन सांसारिक वस्तुओं के पीछे दौड़ना और अपने असली लक्ष्य को ना पहचानना। हमें ये लक्ष्य बनाना चाहिए, हमें ये समझने की इच्छा होनी चाहिए कि हम कौन है, हमारा यहाँ जन्म क्यों हुआ, भगवान से हमारा क्या रिश्ता है और हम कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो यही लक्ष्य को समझकर अगर हम तेजी से जीवन जिए तो वही सही है। तेज जीवन बिताने का क्या मतलब है? तेज जीवन जीने से क्या तेज जीवन का ये है कि आजकल इंसान इधर उधर दौड़ रहे हैं, हर चीज इंस्टेंट हो गई है। जैसे हम देखते हैं झटपट खाना, तेज चलने वाले वाहन हैं, एरोप्लेन्स हैं, हवाई जहाज हैं, पाम टॉप्स हैं, मतलब बहुत ही इंसान इधर उधर दौड़ रहा है, भाग रहा है। उसे ये नहीं पता कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा वास्तविक क्या है लक्ष्य। उसे ये समझ में नहीं आता कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और हमारी मृत्यु हो जानी है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। हमारा वास्तविक लक्ष्य जाने बिना वो इधर उधर दौड़ रहा है, तो वो सही नहीं है प्रभु जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। राकेश शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जो मतलब है तो इसी से रिलेटेड। यस प्रभु बात जी। यह है कि जैसे होता क्या है कि जैसे हवा है, हवा जब आहिस्ता चलती है तो वो पूरी लाइफ को सपोर्ट करती है। पानी जब आहिस्ता आहिस्ता बहता है तो वहां मछलियां भी होती हैं और सब पेड़ पौधे भी रह जाते हैं। लेकिन जब हवा की गति तेज हो जाती है, पानी की गति तेज हो जाती है, तो डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं करती जी। तो इसी तरह जीवन शैली के साथ भी, जब भी जीवन शैली तेज हो जाती है तो वो फिर बाढ़ और तूफान वाली बात हो जाती है और उसमें बचता कुछ नहीं है, बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन होती है। अच्छा जी। जैसे पुराने समय में हमारे मतलब जो जीवन शैली थी वो काफी उसकी मंद गति होती थी, तो उसका रिजल्ट क्या रहा कि हमारे पास खूब सारी विद्याएं पनपी हैं और बहुत बड़े बड़े गूढ़ ग्रंथ लिखे गए हैं। वो अगर जीवन शैली तेज गति की रहती तो वो सब हो नहीं पाता। और दूसरी जब जब उस तरह की जीवन शैली रही तो किसी भी आदमी से ये सवाल करते थे कि आप क्या करते हो, तो वो हमेशा कहता कि मैं कुछ नहीं करता, जबकि वो सुबह 2:30-3 बजे उठ जाता था, रात को 11 बजे तक 12 बजे तक काम करता रहता था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं, मतलब जैसे गृहिणी थी पुरानी, किसी भी गृहिणी से पूछ लो कि आप क्या करते हो, कि कुछ नहीं करते, जबकि सुबह से रात तक वो काम में लगी रहेगी। तो वो जब उस तरह की जीवन शैली रहती है मंद गति की, तो अहंकार भी नहीं आता
और ना किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कई बार जब जो शहरों के लोग हैं, जैसे कि महानगर है, वहां पे अफोर्ड नहीं कर सकते धीमी गति में रहना, है ना। जैसे अगर बॉम्बे की लाइफ देखेंगे तो बॉम्बे का लाइफस्टाइल इतना तेज है, सुबह से लेकर लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, और ट्रेन में जा रहे हैं, लोकल में ट्रेन में चढ़ना अपने आप में एक जंग जीतने के बराबर है। फिर उसके बाद ऑफिस जाना, फिर घंटे भर या 1.5-2 घंटे वापस आना, और मतलब हर समय ऐसा लगता है जैसे कि हर समय मतलब किसी ना किसी चीज की तेज जल्दी है, हर चीज मतलब बहुत तेज गति का जीवन दिखाई देता है। गाँव का जीवन है बहुत पीसफुल दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। हालांकि ऐसे शहरों की जिंदगी में भी पीसफुल जीवन जिया जा सकता है, जो लोगों का अपना व्यवसाय है और वो बहुत ज्यादा धन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो लेकिन कई बार ऐसे, जब आप ऐसे महानगरों में रहते हैं, उन महानगरों में आप कहीं पे, जहाँ पे आपका ऑफिस है वहां से बहुत दूर रहने को का आपका आवास है, फिर ट्रेन में जाना पड़ेगा, तो कई बार बच नहीं सकते उस रजोगुणी वातावरण में, उससे प्रभावित होंगे ही होंगे, है ना। तो लेकिन लेकिन जो हमने अभी पिछले दिनों पढ़ा उसमें ये था कि तेज जीवन यदि हो भी, तेज जीवन गति, तो तेज जीवन गति बिना लक्ष्य के ये बिल्कुल खराब है। लक्ष्य पता होना चाहिए, नहीं तो अगर लक्ष्य विहीन व्यक्ति अगर पूरा जीवन इधर से उधर भागने में अगर व्यस्त रहेगा तो वो पागल व्यक्ति माना जाएगा। ही डोंट नो वेयर ही इज गोइंग। हमने इस बारे में एक एग्जाम्पल की भी चर्चा की थी, किसी को स्मरण है वो एग्जाम्पल? मैं अभी सबके हाथ नीचे कर रहा हूं कि तेज गति से जीवन जीना बिना लक्ष्य के, इसका कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। प्लीज रेज योर हैंड। खुशी गुप्ता माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इसमें ये एग्जाम्पल आया था कि जैसे एक व्यक्ति है, वो गाड़ी चला रहा है बहुत तेज, लेकिन जब उससे पूछा जाए कि आप गाड़ी कहाँ ले जा रहे हैं, तो वो कहता है अरे हटो, मुझे परेशान मत करो, मुझे जाने दो। मतलब कि उसे डेस्टिनेशन अपना पता नहीं है, बट वो बस चलाए जा रहा है गाड़ी, तो वो मूर्ख कहलाएगा प्रभु जी। मतलब हरे वो कह कृष्णा रहा है प्रभु। कि मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं है, आई एम सो बिजी, मुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, तेज गति से बढ़ते जाना है। लेकिन जी उनको प्रभु। पूछा जाए कि आपका लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है, आप जा किधर है, तो वो बोल रहे कि कहाँ जा रहे हैं, ये फालतू की बातें होती है, जिन बातों की तरफ सोचते नहीं है। तेज चलना चाहिए बस जीवन। जैसे प्रभु जी आजकल भी अगर कहते हैं किसी को, तो वो यही कह देते हैं कि अरे ये सब बातें तो बेकार की हैं, ऐसे मजे मारो, तो वो थोड़ा सा इस रिलेशन में ही है। अच्छा, नहीं, किस चीज के लिए कह देते हैं कि ये बातें तो बेकार की है? मतलब जैसे ही भगवान जी की बातें शुरू कर देते हैं थोड़ी लक्ष्य से रिलेट करके कि हमारा लक्ष्य अल्टीमेट ये है, तो यही बोल देते हैं कि अरे इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। प्रभु जी, मैं भी इसमें कुछ कहना चाहूंगी। बोलिए। इसमें प्रभु जी ये भी देखा है हमने कि जैसे हम किसी से अगर बात करते हैं, तो वो तेज जीवन का तो हर एक के पास एक कह सकते हैं कि एक बात ऐसी होती है जो हर व्यक्ति कहता है कि इतनी फास्ट लाइफ है, इसमें वी डोंट गेट टाइम टू इवन प्रे। तो हम लोग इतनी ज्यादा भक्ति में कैसे लग सकते हैं? हमें अपना घर चलाना है, घर के लिए कमाना है, बच्चों को बड़ा करना है, उनको यूनिवर्सिटीज में भेजना है, और हमारा तो लक्ष्य ये है कि हम इतने बड़े मकान बना लें, अपने बच्चों को बाहर यूनिवर्सिटीज में पढ़ा लें, ये हमारा लक्ष्य है। तो वो आध्यात्मिक लक्ष्य को समझने के लिए भी ना उनके पास वक्त है और ना ही उनकी वो सोच है। जी, नहीं, अधिकतर लोगों को वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या होगा, वेयर दे विल गो आफ्टर डेथ, जी, इस बारे में ना वो सोचना चाहते। और अगर कभी बोला जाए कि क्यों दिया गया, भगवान ने ये जीवन क्यों दिया, भगवान का क्या पर्पस था ये जीवन देने का, क्यों क्यों आपको मनुष्य क्यों बनाया गया, वो बोलते हैं ये फालतू की बातें, हम इस बारे में सोचना नहीं चाहते, बस हम अब आगे बढ़ना चाहते तेजी से। जी, जी, लेकिन अगर उनको बोला जाए तेजी से आगे बढ़ेंगे भी, तो तेजी से आगे बढ़ के फिर
what will be the result, where you are heading, क्या मिलेगा, मतलब मृत्यु के बाद सब छिन जाएगा. Yes, they don't want to even pay attention to what the final destination is going to be. After death, आपका क्या कहाँ जाएंगे आप, आपका क्या लक्ष्य है जो आपको मानव जीवन मिला, तो इसके लिए वो समझना भी नहीं चाहते. कई लोग ऐसे होते हैं, तो मैंने कहा मैं इस चीज को शेयर करूं. जी धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू. थैंक यू. कोई और व्यक्ति कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय में, तेज गति से जीवन जीना? तेज गति से जीवन जीना, इसे स्पष्ट करें, है ना. बहुत लोगों ने बताया. आपको अपना म्यूट करना पड़ेगा, जैसे आंसर दे देंगे उसके बाद म्यूट करना है. धन्यवाद. कोई इस बारे में कुछ ऐड करना चाहता है? ठीक है, नो प्रॉब्लम. अभी नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन जिसको हमने इसमें नहीं पढ़ा. ये आपको खुद से दिमाग से सोचना है और बताना है. क्या आप आधुनिक मानव के जीवन की किन्हीं 5 समस्याओं को सोच सकते हैं? मॉडर्न लाइफ, 5 प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ. ये जो जीवन है ना तेज गति से चलने वाला मॉडर्न लाइफ, इसमें 5 प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, वो बोलिए. मैं अलग अलग व्यक्ति से पूछूंगा. सबसे पहले एकता सिंगल माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा जी. प्रभु जी, आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आधुनिक जीवन की, वो ये है कि हम दूसरे को सुखी देख के खुद दुखी हो जाते हैं. भी उसके पास इतनी बड़ी कार है, उसका इतना बड़ा बंगला है, उसके पास वो तो ये पार्टियां कर रहा है, ये मतलब हम दूसरे को सुखी देख के खुद दुखी हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं. अच्छा, ठीक है. अच्छा माता जी, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऐसी समस्याएं तो पास्ट में भी एग्जिस्ट करती थी और कभी कभी देवताओं में भी एग्जिस्ट करती थी कि थोड़ा सा ईर्ष्या होना. तो ये प्रॉब्लम तो है ईर्ष्या होने की. मैं मॉडर्न लाइफस्टाइल से मॉडर्न लाइफस्टाइल उत्पन्न होने वाली प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ. हाँ जी प्रभु जी, आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया है, उनपे जो अपनी पिक्स और जो चीजें हम शेयर करते हैं, अगर उस पे लाइक्स और कमेंट्स ना मिलें तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है. डिप्रेशन में आ जाते. हाँ, तो एक ये चीज कही जा सकती है कि people are so addicted to this social media that students they have stopped physical activity. इसीलिए लोग मोटे होते जा रहे हैं. बच्चे भी आजकल पहले के समय में जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, कुछ उनके शरीर को लाभ देता था. अभी तो अपनी आंखें खराब करते हैं. तो ये बहुत, ये बिल्कुल सही है. धन्यवाद. सुरभि गुप्ता माता जी, आप कुछ बताएंगे? आपने हाथ खड़ा किया. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, आजकल मतलब मनुष्य को नशे की बहुत ज्यादा लत लग रही है. ड्रग्स एडिक्शन हो रहा है. मतलब जो कॉलेज के बच्चे हैं वो सब ड्रग एडिक्शन करते हैं. जी ये बात सही है. ड्रग्स, छोटे छोटे बच्चे भी बीड़ी सिगरेट पीना, ये सब. ठीक है. ये भी वैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम इसलिए कहा जा सकता है, कई बार टीवी में दिखाया जाता है इसको बहुत ग्लोरीफाइड तरीके से. कोई हीरो है वो बड़े स्टाइल से सिगरेट पीता है और फिर ड्रिंक करता है. न्यू जनरेशन समझती है, उनके लिए भी ये बड़ा, दिस इज ए स्टेटस सिंबल और स्टाइल सिंबल. तो इस कारण से ये मॉडर्न. जंक फूड भी प्रभु जी, पहले के टाइम पे जंक फूड नहीं इतना खाया जाता था, पर आजकल बच्चे जो है वो जंक फूड पे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं, जिससे बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं बच्चों के अंदर. जंक फूड, यस, ये भी सही है. थैंक यू. दर्शन सिंह प्रभु बताइए. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद. हरे कृष्णा धन्यवाद जी. प्रभु जी, जो तेज गति का जो जीवन है, इसमें जो एक मुख्य समस्या है, जो ये हमारी एडवांसमेंट है, इससे जो ये जो हमारा मौत का ग्राफ है वो बहुत जो ज्यादा बढ़ रहा है. मतलब इससे जो है दिन प्रतिदिन जो ये हमारे एक्सीडेंट्स न वगैरह है ना, वो ज्यादा हो रहे हैं. अच्छा, तो मॉडर्न लाइफस्टाइल से ये एक्सीडेंट्स वगैरह
बढ़ते हैं। पहले के समय में लोग बैलगाड़ी से ट्रैवल करते थे या घोड़ा गाड़ी से, एक्सीडेंट नहीं होते थे। लेकिन इसमें कोई कह सकता है कि इसके लाभ भी हैं, पर हाँ, अभी तो हम प्रॉब्लम से डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स तेज रिलेटेड तेज टू गति। तेज गति वाला क्वेश्चन पहला था, तेज गति से जीवन जीना सही है गलत। अभी क्वेश्चन ये है कि जो ये आधुनिक मानव का जीवन है या फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसमें 5 प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स बताना है। मॉडर्न लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम ये है कि इस प्रकार से गाड़ियों का और ऐसे बड़े बड़े राजमार्गों को बनाना, जिसमें कि जैसे कि यमुना एक्सप्रेस हाईवे का एक फायदा तो हुआ कि बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं वृंदावन या आगरा, लेकिन नुकसान ये है कि जब एक्सीडेंट होता है तो फिर कृपया ध्यान रखना चाहिए अपना, उसको म्यूट करके रखिए, आपको अदरवाइज घर की आवाज सुनाई देती, प्लीज म्यूट कीजिए। तो जल्दी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे स्पीड लिमिट इतनी ज्यादा, मतलब सारी गाड़ियां 100 की स्पीड से ऊपर चलती है, तो जब कभी एक्सीडेंट होता है तो फिर बचने की संभावना कम होती है, तो उससे मतलब कि एक्सीडेंट में डेथ्स वगैरह ज्यादा हो रही है। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम। सही है। अशोक कुमार सिंह प्रभु। हाँ, नेट थोड़ा कट रहा है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, एक ये मॉडर्नाइजेशन मानव जीवन में जो समस्या है, इसके तहत ही लोगों का एक संयुक्त परिवार कम होते रहे, लोग एक दूसरे दूर रहे, ये सब नजर आ रही है। सिंपल एक ग्रामीण जीवन थे तो हम दूसरे के नजदीक होते। अच्छा प्रभु जी, एक ही रूम में माँ बाप है, बेटा बैठे, वो अपने अपने मोबाइल से अपने अपने चीज जोड़े, लेकिन physically वो एक दूसरे से नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, आपकी आवाज ये बहुत ज्यादा, बड़ी समस्या पैदा होती आपकी बहुत ज्यादा आवाज कट रही है, इस कारण से बहुत स्पष्टता से समझ नहीं आया मुझे। मतलब कि किसी को समझ में आया क्या, क्या बताया प्रभु जी ने? 1 रूम में रहते हैं सब के सब, ऐसा? प्रभु जी, मैं आंसर नहीं ले पाऊंगा इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल भी ठीक से आवाज नहीं आ रही। मैं प्रतीक जैन प्रभु से पूछना चाहूंगा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है लोगों की भाषाएं बहुत बिगड़ रही है। लोगों की भाषा बहुत ही ज्यादा अश्लील होती जा रही है। वो लोग बात, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स की और अपने यहाँ की बात करूंगा। सो लोग बात बात में गाली देना शुरू किए, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके कॉन्शियसनेस को काफी खराब खराब या प्रभावित करता है। हाँ, और शायद ये भी एक कारण हो सकता है जिससे क्राइम रेट्स बहुत बढ़ गए, क्योंकि मतलब शायद पहले ऐसा नहीं होता था। पहले काफी रिस्पेक्टफुल भाषा होती थी, हम काफी रिस्पेक्ट से मित्र से भी और सबसे रिस्पेक्टफुली बात किया करते थे, पर आज के जमाने में तो आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है, भाषा क्यों बिगड़ रही है? मेरे हिसाब से शायद वेब सीरीज और फिल्में में भी बहुत गालियाँ देना शुरू हुआ है। हाँ, मीडिया ना, फिल्मों में। हाँ जी प्रभु जी। तो मेरे हिसाब से लोग काफी इन सब चीजों को कूल मानना शुरू किए हैं। मतलब अगर मैं जैसे सपोज गाली नहीं देता तो उनको लगता है कि मैं बहुत मतलब सीधा सा, और मेरे लाइफ में ज्यादा कूलनेस नहीं है। तो आजकल गाली देना एक स्टेटस स्टेटस। सिंबल या एक मजाक का एक नई परिभाषा हो गई। आप स्टूडेंट हो? हाँ जी प्रभु जी।
क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से कॉलेज? मैं प्रभु जी IIT मंडी से मास्टर्स कर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि अभी ये मीडिया का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, इंटरनेट का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है, सबके हाथ में इंटरनेट आ गया है। सो सेंस ग्रेटिफिकेशन इज जस्ट ए क्लिक अवे। एक क्लिक करो, आपको यू यू नाउ दैट सेंस ग्रेटिफिकेशन का मटेरियल आपके सामने। तो ये इसका बड़ा नुकसान है। थैंक यू। पवन कुमार प्रभु। यस प्रभु जी। आपको अनम्यूट करना है पवन कुमार प्रभु। Your voice is not audible, थोड़ा क्लियर नहीं है। आपको ब्लूटूथ या कोई स्पीकर लगाया है, वो हटाना पड़ेगा। गुरु जी, मेरा आंसर भी इन्हीं की तरह है कि अभी आजकल सिनेमा जगत की वजह से बच्चों में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और उनमें संयम शक्ति एकदम खत्म हो रही है। ठीक है ठीक है। आप भी स्टूडेंट हो? और प्रभु जी, एक इसमें जो भौतिक वस्तुओं का बारे में बच्चों में अत्यधिक लोभ जाग रहा है। किसके बारे में? भौतिक चीजों के प्रति। ठीक है। यू आर ए स्टूडेंट? नहीं गुरुजी, मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आप कौन सी जगह रहते हैं, किन के रेफरेंस से? मैं गुरुजी ऊना में, बंगाना में। अच्छा, आपने भगवत गीता कंटेस्ट में भाग लिया था? जी जी गुरुजी। किन के रेफरेंस से? ये गुरुजी वृंदा माता जी, वंदना शर्मा। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही कह रहे हैं, धन्यवाद। प्रभु जी, एक मिनट, वो जो अब्यूजेस लैंग्वेज वाली बात कही थी अभी उन्होंने, उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहती थी। बोलिए। प्रभु जी, एक्चुअली में इस जो ये मीडिया तो है ही है प्रभु जी, लेकिन मैंने जो चीज देखी है कि जो बड़े बड़े एजेड लोग भी हैं, उनके सामने उनकी मदर्स सिस्टर्स सब बैठी हैं और उनके सामने वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को भी इसका दोषी समझती हूँ कि अगर मदर्स और सिस्टर्स अपने ब्रदर्स को या अपने बेटों को अगर टोके कि व्हाट द लैंग्वेज यू आर यूजिंग एंड डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस लैंग्वेज यू आर यूजिंग। नहीं, जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के सामने यूज कर रहे हैं और वो पेरेंट्स उनको टोक नहीं रहे, ऐसा कह रहे हो आप? जी बिल्कुल प्रभु जी। प्रभु जी, मैं इसका एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मेरा बेटे का जब जेपी कॉलेज में एडमिशन हुआ तो ऑब्वियसली कॉलेज का माहौल था एंड ही वाज नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ बीसी एंड ही वाज स्टार्टिंग बीसी एंड मेरे सामने वो ऐसे कुछ बोला। बाय जस्ट मैंने टॉक उसकी सुन ली तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने कहा ये क्या कर रहे हो बेटा। तो मैंने प्रभु जी उसको उसका मीनिंग समझाया कि बेटा व्हाट द मीनिंग इज, आपको पता है इसका मीनिंग। जैसे ही प्रभु जी उसका मीनिंग पता चला, वो दिन है और आज का दिन है, ना तो वो खुद बोला और ना ही उसने अगर उसके किसी फ्रेंड ने बोला तो प्रभु जी उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि डू यू रियली नो व्हाट द मीनिंग द वर्ड यू आर यूजिंग। अच्छा, तो ये जेपी जो यहाँ पे वाकना घाट में है, ये वाला कॉलेज? जी जी बिल्कुल प्रभु जी। तो अच्छा। प्रभु जी, इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि उनको बस वो एक वर्ड उनके मुंह में आ गया है तो वो उसको यूज कर रहे हैं, बट दे एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट द मीनिंग इज, वेदर बॉयज और गर्ल्स। तो सबसे पहले ये दोष फैमिली मेंबर्स का है कि अगर उनके सामने उनके बच्चे बोल रहे हैं तो उनको वो टोकें और उनको समझाएं कि इसका मीनिंग क्या है एंड ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। ठीक है, धन्यवाद। कमलेश गुप्ता। प्रभु जी। हरे कृष्ण मधु जी। प्रभु जी, मेरे को लगता है कि जैसे पहले तो मशीनरी वर्क नहीं करती थी, आजकल क्या है सब कामों के लिए तो मशीनरी आ गई है, तो इंसान आलसी भी बहुत ज्यादा हो गया है। उससे क्या आधुनिक जीवन की तरफ भागे जा रहा है। अब ना ही माँ बाप अपने बच्चों को जो है टाइम दे पाते अपने जॉब के कारण या कैसे भी बिजी होने की वजह से।
तो इस वजह से भी वो चीज बढ़ रही है। अच्छा, समय नहीं दे पाते, ये अलग बात है। और जो मशीन वाला क्या बताया था आपने कि मशीन मशीन का ये है कि जैसे पहले हम लोग अपने हाथों से वर्क करते थे। एक्चुअली अगर हमें खाना बनाना है तो हम मेहनत करके खाना बनाते थे। अब वो सब चीजें आजकल के खाना भी बाजार से आ गया, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि बच्चों को देने के लिए ना, तो वो सब मशीनें होने से तो एडवांटेज हुई होगी कि डिसएडवांटेज हुई है? इससे एडवांस हुए ना। हाथ भी अब जैसे ही मैं ही हूँ प्रभु जी, मैं अपनी लेती हूँ कि पहले मैं वर्क करती थी हाथों से, जैसे कपड़े धोने हैं या कोई भी काम करना, अब वो सारा काम मशीन कर रही है, तो हमारे खुद के हाथ जाम हो गए हैं। तो हम उस चीज को देख रहे हैं कि पहले हम जो वर्क हाथों से करते थे वो मशीनें कर रही हैं आजकल, तो हम खुद आलसी होते जा रहे हैं उस मामले में। मैं खुद उस चीज को भुगत चुकी हूँ 2 साल से कि कंधे जाम होना, और जबकि मैं पहले आज की डेट में मेरी 50 से ऊपर एज है, तो मैंने अब तक घर का सब वर्क अपने आप ही करा। और अब ये 2 सालों में मैं इतनी वो हो गई हूँ मशीनों के ऊपर कि हाँ जी मशीन ही काम कर रही है, हम आराम से बैठे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो चीज भी इंसान को आलसी बनाती है या जीवन में समस्या पैदा करेगी। ठीक है। और दूसरा, पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे रहे तो बच्चों के पास फिर बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं होता। जब बच्चे माँ बाप कहते हैं कि हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, तो बच्चे कहेंगे हमारे पास नहीं है। और जब बच्चे टाइम मांगते थे तब माँ बाप के पास नहीं है टाइम। तो ये सब चीजें तो हो गई ना। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। धन्यवाद। मशीनों से एक और समस्या उत्पन्न हुई है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इतने सारे मशीनों से कार्य होते हैं, तो जो पहले हाथ से कार्य होता था उसमें अभी वो बेरोजगार हो गए, सारी काम मशीनें कर रही हैं। दूसरा ये भी बिल्कुल सही है कि मशीनों के कारण लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है, क्योंकि बेसिक कार्य जो किए जाते थे पहले, स्वस्थ रहते थे लोग, स्वास्थ्य अच्छा रहता था, शरीर कुछ वर्जिश होती थी, तो ये बिल्कुल सही है। धन्यवाद। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी ये काफी सारे आंसर हमने ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक विवेकशील मनुष्य कौन से ऐसे 2 प्रश्न पूछ सकता है जो पशु नहीं पूछ सकते? अब इसमें हमने जो पढ़ा उसके अनुसार हमको बताना है, हमने जैसा पढ़ा अभी। कलावती माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। एक विवेकशील मनुष्य ये 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है और मेरे भगवान के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, जो कि पशु नहीं पूछ सकता है। सेम आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वास्तविक लक्ष्य क्या है और मेरा भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है। कोई भी और बोलना चाहेंगे? नेहा सिंह माता जी बोलिए, अभी आपने नहीं बोला। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन तो ये होता है कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है, यानी मैं आत्मा हूँ और परमात्मा कौन है। प्रभु जी, ये 2। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पवन कुमार को। पवन कुमार को। सुरभि गुप्ता माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी, मनुष्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा कर सकता है, भगवान के बारे में कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ठीक है, पवन कुमार प्रभु ने अनम्यूट किया। यस प्रभु जी। You want to say something, पवन कुमार प्रभु? आपने हाथ खड़ा किया, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। प्रभु जी बोलिए।
प्रभु जी, एक तो इसमें कि मैं कौन हूँ और मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, ये। ओके, जयप्रकाश। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है मुझे, मृत्यु के बाद में मुझे कहाँ जाना है? ठीक है, अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो ये जैसा कि बच्चों ने बताया, यही ब्रह्म जिज्ञासा जैसे कि आपने बताया था उस दिन, तो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या है, ये बता देते। म्यूट कर लीजिए। सुमन शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। इस जगत की सृष्टि किसने की और मेरे भगवान के साथ क्या संबंध है, ये पूछ सकता है इंसान। प्रभु जी, ये मेरा पहला लेक्चर है, तो मैंने पढ़ा तो नहीं है, बट ऐसे मेरे मन में ख्याल ऐसे आता है कि मुझे खुशी, ये दुख क्यों हो रहे हैं और मुझे हर जगह खुशी क्यों नहीं मिलती, या ये कुछ क्वेश्चन है जो शायद इंसान ही पूछते हैं, जानवर नहीं पूछते कि मुझे दुख क्यों हो रहा है, या जानने की कोशिश। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है तब भी आपने बहुत अच्छा बोला है, धन्यवाद। धन्यवाद। ये प्रश्न जानवर नहीं पूछ सकते, मनुष्य पूछ सकते हैं। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक विवेकशील मनुष्य जो 2 प्रश्न पूछ सकता है और पशु नहीं पूछ सकते, वो ये हैं कि मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ और मेरा वास्तविक गंतव्य क्या है। धन्यवाद। मैं ये सुनना चाह रहा था क्योंकि हमने मेनली, है ना, ये 2 चीजें बुक में मेंशन करके खास करके स्ट्रेस किया इन 2 चीजों पे। हमने ये वाली चीज तो पहले भी डिस्कस किया कि वास्तविक धर्म क्या है, ये जानना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है, और मैं कैसे उस भगवान के साथ अपने संबंध को रिवाइव कर सकता हूँ, है ना। तो लेकिन अभी अचिंत्य गौर प्रभु थोड़ा बैक ले जाइए इसको, मानव शरीर के विशिष्टाधिकार। जी, ये वाला, हाँ ठीक है। यहाँ पे लिखा है मानव शरीर के विशिष्टाधिकार। तो मुख्यतः ये 2 चीजों पे स्ट्रेस करके इस किताब में बताया गया था। पहला ये कि मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, जानवर नहीं पता, ये प्रश्न पूछता है, और दूसरा मेरा वास्तविक गंतव्य क्या है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महामूर्ख की कथा में वास्तव में कौन मूर्ख था? ये तो सबको पता है। महामूर्ख की कथा में वास्तविक मूर्ख कौन था? मैं सबको हाथ नीचे कर रहा हूँ। कौन था वास्तविक मूर्ख? सोनल माता जी बोले। वास्तविक मूर्ख राजा था जी इस कथा में, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि वो जिंदगी भर अपने सांसारिक वस्तुओं का भोग करता रहा और अंत में वो शोक विलाप कर रहा था कि मैं कुछ भी लेके साथ में नहीं जा सकता। ठीक है। दिव्या यादव माता जी, यही है आपका भी आंसर? हरे कृष्णा जी। हाँ प्रभु जी, देवी है। ठीक है। रीता शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। अभी पहले नंबर पे क्वेश्चन का जवाब दिया गया, तो मैं उससे सहमत हूँ कि राजा को ये मालूम नहीं था कि वास्तविक लक्ष्य जीवन का क्या है। वो जीवन के लक्ष्य से हटकर जो है अपने प्रजा का पालन पोषण करने लग गया था, फैमिली का पालन पोषण करने लग गया था। लेकिन वास्तविक जो उनका धन था, जो साथ जाना था, वो था भक्ति मार्ग। वो उन्होंने अपनाया नहीं, जबकि उनको मौका दिया गया था, भगवान के द्वारा मौका दिया गया था कि ये वास्तविक लक्ष्य को
ना छोड़े और वो भक्ति का मार्ग अपनाए प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। वैसे प्रभु जी मैं नहीं जुड़ी हूँ, इसलिए थोड़ा क्षमा चाहूंगी। आज आपने पहली क्लास अटेंड की, इससे पहले नहीं की? नहीं प्रभु जी, कल भी की थी मैंने। आपने भगवत गीता के टेस्ट में भाग लिया था? नहीं प्रभु जी, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने अभी 1-2 दिन से ही ये क्लास ज्वाइन की है, कल की और आज। इनके रेफरेंस से प्रभु जी, यहाँ रजनीश है लड़का, वो उसने कंटेस्ट में भाग लिया था, तो वो मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है। अच्छा। मैं टीचर हूँ। आप कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह? मैं हिमाचल प्रदेश के संगड़ाहा क्षेत्र से हूँ, सिरमौर जिला। अच्छा, ठीक है, ठीक, समझ। प्रभु जी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है धार्मिक ग्रंथ पढ़ने, भक्ति मार्ग, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप रेगुलरली आ सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जी प्रभु जी। हम लोग सुबह इसी आईडी और पासवर्ड पे सुबह 4:55 पे इकट्ठे होते हैं और एक साथ प्रार्थना करते हैं। जी प्रभु जी। और फिर सुबह शुद्ध भक्ति के ऊपर एक छोटा लेक्चर होता है और जी उसके प्रभु बाद जी। सब लोग एक साथ जप करते हैं। कोशिश करूंगी प्रभु जी। ठीक है, अगर अभी सुबह उठना ना भी संभव हो तो फिर 7-5 सुबह प्रभु जी थोड़ा सा भक्ति वाला होता है ना, थोड़ा अपना जप जुप भी करती हूँ ना प्रभु जी मैं। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके, मैं इस्कॉन से भी जुड़ी हूँ, तो उनके भी उपदेश सुनती रहती हूँ, यूट्यूब पे भी देखती रहती हूँ प्रभु जी, मुझे बहुत अच्छा। लेकिन मैं ये गीता प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन मुझे कहीं से मालूम नहीं है कहाँ से मैं प्राप्त करूँ। आपको वो रजनीश जी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे पाउंटा में, वहाँ पे सेंटर है, वहाँ से लेके। हाँ जी। अच्छा जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दर्शन प्रभु बोलिए। प्रभु जी, इनको भगवत गीता मैं पहुंचा सकता हूँ जी, माता जी हैं। अच्छा, ये भी सिरमौर से ही है प्रभु जी, दर्शन सिंह प्रभु सिरमौर से ही है। जी प्रभु जी, कहाँ से हैं आप? हरे कृष्ण माता जी, मैं जो अपने ये गवाही पंचायत से। अच्छा सुनिए, अभी इसको 5 मिनट में हमको वाइंड अप करना है ना, इसलिए मैं आप लोगों को एक दूसरे का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? फिर धन्यवाद प्रभु जी। भगवत गीता आपको पहुंचा देंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। एक इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहता था, 7 सुबह नहीं आ सकते जल्दी, 7:05 पे आ सकते हैं। 7:05 से फिर दोबारा प्रोग्राम शुरू होता है दर्शन आरती के साथ, और 7:20 से हमारा लेक्चर शुरू हो जाता है श्रीमद् भागवतम का। तो जस्ट उन लोगों के लिए जो लोग ज्यादा समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं। शाम को तो 7 से 7:30 होता है। आज हम थोड़ा सा डिस्कशन में ज्यादा चर्चा कर ली, अभी 7:45 होने वाले हैं। इसके बाद भागवतम शुरू हो जाता है। भागवतम हमारे पास 5th कैंटो के 14th चैप्टर चल रहा है, 5वां स्कंद 14वां अध्याय, और उसमें भी बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। तो कुछ लोग भगवत गीता भी अटेंड करते हैं, भागवतम भी अटेंड करते हैं, जितना जिसके पास समय हो उतना कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज शाम वाला ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। 7 बजे से 7:30 बजे जो होता है, 7:30 या कभी 7:35-40 तक, वो सबसे उपयुक्त रहेगा। नए लोगों के लिए वो बहुत अच्छा है डिस्कशन करना, और फिर उसमें हम भगवत गीता को भी पढ़ेंगे। भगवत गीता बुक निकाल के सब लोगों के पास ये उम्मीद की जाती है कि जो भी इस क्लास में आता है उनके पास प्रभुपाद जी की भगवत गीता हो, भगवत गीता यथारूप। ठीक है? ये म्यूट हो गया, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया ऑलमोस्ट। मूर्ख ने राजा को महामूर्ख क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि उनको जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं था। तो अभी हम कल ये 2 क्वेश्चन करेंगे। ये 2 नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है, ये पहले गृहस्थों के लिए है, विवाहितों के लिए, और अगले 2 है वो विद्यार्थियों के लिए। ये करेंगे, और इसके बाद भगवत गीता का भूमिका पढ़ेंगे। इसके अगले पेज में बताया गया है भूमिका, और कुछ भगवत गीता के श्लोक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये डिस्प्ले कीजिए आगे। हाँ, तो नहीं, अभी सिर्फ इस वाले में भगवत गीता की भूमिका के 1 से 7 पृष्ठ तक पढ़ेंगे, और उससे फिर साथ साथ में ये प्रश्नों को देखेंगे, ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे उसमें। तो मैं डिस्कशन करूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें क्या ये प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं, और जब कहाँ पे इसका उत्तर आ रहे हैं उसको उस उत्तर पे चर्चा करेंगे। इसमें 20 प्रश्न हैं, तो हमारे भगवत गीता के 7 पृष्ठों को पढ़ा जाएगा। तो पहले इन 4 प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं।
तो इवन इफ वी आर गोइंग स्लो, लेकिन स्लो जाने से ये है कि सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, पूरा अच्छे से समझ के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्साह से भाग लेने के लिए। तो हमारे ये 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो बाकी हम मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। ये जो पीडीएफ है, ये बुक आपके पास नहीं है, लेकिन ये पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप टेलीग्राम में नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप है जो, वो विष्णु गौर प्रभु के नंबर पे आपको मैसेज लिखना होगा। विष्णु गौर प्रभु, आप चैट बॉक्स में कृपया अपना नंबर डाल देंगे। विष्णु गौर प्रभु, यहाँ पे ये जो चैट है इसमें आप अपना नंबर डाल दीजिए प्लीज। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, कृपया आप वो टेलीग्राम ग्रुप में विष्णु गौर प्रभु को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन, ये आ गया है अभी चैट में, आप देख पा रहे हैं चैट में है ना, एक नंबर आया है, इस नंबर को सेव कर लीजिए, ये विष्णु गौर प्रभु का नंबर है। उनको आपको मैसेज करना है कि वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लें, और वहां पे आप पीडीएफ देख सकते हैं, और पुराने जितने भी गीता कंटेस्ट हुआ था उससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन वो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अभी